हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर्क न्यू स्टडी में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग फिर से लूसेंट के 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे बेहतरीन तरीके से। इसके पहले हमने 1000 क्वेश्चन को 2 वीडियो के माध्यम से हमने करवा चुका है। तो यदि आपने अभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में होता है। ठीक है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो ये 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। एक्जिमा रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, वो भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जो थे, विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मोनालिसा किसकी जो विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो ये लियोनार्डो दा विंची की जो प्रसिद्ध विश्वविख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा की है। और भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पे देखिए 24 नहीं बल्कि अब तक कितने हो चुके हैं? तो अब तक 25 यानी 25 हो चुके हैं। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है या इसका फैसला कौन करता है? तो इसका जो फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की जो गोदान रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन, जो 9438 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई ये 2 शहरों को जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा का है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला अपना कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये सूरत गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। गुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए साथियों, हम यहाँ पे थोड़ा कम समय में हम
अधिक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको लग रहा हो कि थोड़ा हम स्पीड से पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कौन सा? कथक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये क्रिकेट में होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से संबंध है? तो ये शहनाई से इनका जो संबंध है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये फिल्म के क्षेत्र से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र जो पटना का पुराना नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप वीडियो को स्लो मोशन में करके इसका जो प्लेबैक स्पीड है इसको आप स्लो करके देख सकते हैं आराम से, धीरे धीरे। और इतना समझ लीजिए कि आपको पूरे 500 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करना है बेहतरीन तरीके से, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो एक कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। रेलवे का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब था, जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीमती भंडार नायके, जो संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये कहाँ से युग से संबंधित है? दीन ए इलाही किस धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने किया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनते हैं। पराश्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा किसकी इकाई होती है? तो एम्पियर को होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक होता है। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोनस प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा? तो हमिंग बर्ड है। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। अंतरिक्ष को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। और एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। सोलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे
बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की जो मिश्र धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न है दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। किसे है? क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूर्ण रूप होता है। गीतरस पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीतरस लिखा था। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है 2 वर्ष बाद में। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे बसा है। जयपुर की स्थापना किसने किया था? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने किया था। और भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडियार्ड किपलिंग को किया गया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास हैं, कालिदास थे। ठीक है, और श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का राज्य शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो वो चावल है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? तो 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये फ्रोबेल की देन है। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 ईस्वी में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो कौन था? बैरम खान संरक्षक रहे हैं। कितने साल तक? 4 वर्ष तक। ठीक है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। पेनल्टी कार्नल का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा रूबल होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो ये लोथल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। लैन का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन का पूर्ण रूप होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके
कहाँ भेजा था? तो बर्मा में, म्यांमार में भेजा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को जो लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो 7वां स्थान है। भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे के को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। 1784 में कोलकाता में कितने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया था। कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो कौन सा मौलिक अधिकार को? संपत्ति का अधिकार जो था इसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप अभी तक बने हुए हैं कंटिन्यू, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद आपको फील होगा कि आप 500 क्वेश्चन को कवर किए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये बैरन जो द्वीप है, यहाँ पर बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? जम्मू कश्मीर। इस समय ये हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, 2019 में। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉकमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन। म्यांमार जो वर्मा, म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा, की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा ने चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो वो कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन जो भारत के मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने के लिए तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप होता है? तो ये चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग जो आंदोलन था इसे स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है। ये पर यदि पूछ ले आपसे कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O।
ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा ऊपर इसके पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ देखिए अमेरिका नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, रूस से लिया गया है। यहाँ पे मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है इसे अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको यहाँ पे। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के तहत सिफारिश करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के समय में किया गया था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम, जो वैशाली में स्थित है। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 एडी कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के समय में हुआ था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री अपने कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% होती है। 21% है, ठीक है। कितनी है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। बाद में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी थी। किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कहाँ और कब किसके संरक्षण में हुई थी? 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे हैं? तो बौद्ध धर्म की त्रिपिटक है, धर्म है। और कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार, जो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? कौन कौन शब्द जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया था, ठीक है। 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीने तक हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये सब कालिदास की हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर क्या है? वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये सारे क्या है? गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जहाँ से नमक बनता है, जिससे नमक बनता है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है।
गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखा था। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने बनवाया था, किया था। ठीक है। घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। बाद में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ, केरल, गुजरात में पाए जाते हैं। मेन कैंप किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की पुस्तक है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स की है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभयारण्य एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखा। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो ये 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ पर दफनाया गया है? तो ये सासाराम बिहार में दफनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने, न्यूटन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है और ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। अमजद अली खां जो कौन सा वाद्य यंत्र से बजाते हैं? तो सरोद जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोगिया गुरसुप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है? तो कोलार, जो कर्नाटक में स्थित है। भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पन्ना जो मध्य प्रदेश की खाने हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। ठीक है। नील नदी का जो देन यानी उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है। कौन सा नारा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट, जो घाना का पुराना नाम है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने किया था? तो ओलिवर और विलिबर राइट बंधु ने खोजा था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिणी अफ्रीका के रहने वाले हैं, उन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है। और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने किया था। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि के चारों ओर क्या है? वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा है? तो तेनजिंग नोरके जो भारत के रहने वाले हैं, और एडमंड हिलेरी ने जो न्यूजी के रहने वाले हैं, उन्होंने चढ़ा था। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है। तो ये रहे साथियों आपके इतने 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप थोड़ा सा स्पीड में वीडियो को पढ़कर आए हैं तो आप फिर से वीडियो को स्लो मोशन में करके इसकी जो प्ले स्पीड है
स्लो करके आप पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत ही आराम से पूरा वीडियो समझने का प्रयास कीजिए। तो तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करते रहें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस वीडियो कोई भी वीडियो आपके एग्ज़ाम से संबंधित अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप लोग अब बेहतरीन तरीके से देख सकें। तो साथियों फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।